हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि हमने बात किया था पिछले पिछले टॉपिक्स में, जिसमें हम बात किए थे ब्रायोफाइट के बारे में हमने पढ़ा था। ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था जिसमें हम ब्रायोफाइटा के प्रकार के बारे में पढ़े थे, उनमें मियोसिस के बारे में पढ़े थे, उनमें जनन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइटा के टेरिडोफाइटा के बारे में हम बात करेंगे। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो। जो चैनल में नए जुड़े हो तो वो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, जिसमें हमें कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम के अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेरिडोफाइटा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें टेरिडोफाइटा के बारे में, बात करते हैं टेरिडोफाइटा क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करें। तो टेरिडोफाइटा के बारे में बात करें दोस्तों, तो टेरिडोफाइटा की आवाज़ जो होती है उसको हम बात करते हैं। तो यहाँ आवाज़ इसके किस आवासों में पाए जाते हैं, मतलब किस वातावरण में पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा, उसके बारे में बात करें। तो इसमें हम स्थलीय पादप होते हैं या एक प्रकार के, मतलब टेरिडोफाइट जो होते हैं वह एक स्थलीय पादप होते हैं और यह ज़्यादा छायादार इलाकों में पाए जाते हैं। और इसमें जैसे कि हमने फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें H2O की आवश्यकता होती है इसमें, मतलब कि देन इसमें जैसे कि हमने टेरिडोफाइटा जो होते हैं इसके आवास जो स्थलीय होते हैं, स्थलीय पादप पादप होते हैं, मतलब तो असली स्थलीय प्लांट होते हैं। यह स्थलीय मतलब कि सेम प्लांट जो होते हैं स्थलीय होते हैं। इसमें हम छायादार, मतलब छायादार वाले इलाकों में पाए जाते हैं और इसमें निषेचन हेतु, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के लिए H2O की आवश्यकता नहीं होती। पर हम इसके अगले बारे में बात करें तो इसमें संवहनीय ऊतक सबसे पहले विकसित होते हैं, मतलब इसमें संवहनीय ऊतक जो होते हैं उसमें यह सबसे ज़्यादा और सबसे पहले विकसित होते हैं, इसमें संवहनीय ऊतक होते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, जिसमें जाइलम पाए जाते हैं, जिस जो इसके वेसल्स में नहीं होते हैं, मतलब इसमें जाइलम जो होते हैं इसके वेसल्स में नहीं होते हैं। और इसमें फ्लोएम जो होते हैं जो कॉम्पेनियन सेल्स का निर्माण नहीं करते, मतलब कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं यह कॉम्पेनियन सेल्स का निर्माण नहीं करते हैं। जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं यह नहीं पाए जाते हैं, जिसमें इसके वेसल्स में नहीं होते हैं जाइलम फ्लोएम और फ्लोएम। एंड ए जो फ्लोएम होता है इसमें हम बात करें तो यह कॉम्पेनियन सेल नहीं बनाता। फिर हम बात करते हैं हम इसमें वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के बारे में बात करें। वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें भ्रूण क्या होता है, भ्रूण जो होता है इसमें बनता है। इसमें हम बात करते हैं एम्ब्रियो फाइटो के बारे में। एम्ब्रियो फाइटो जो होते हैं भ्रूण बनाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें अगले इसमें पूर्णकाय रूप से तने और जड़ और पत्ती में विभेदित होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं यह तने में विभेदित होते हैं। जैसे तना हो गया इसमें यह विभेदित होते हैं और जड़ में विभेदित होते हैं और पत्तियों में भी यह विभेदित होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं इसमें लघुपर्ण होते हैं जो, इसमें लघुपर्ण के बारे में बात करें तो इसमें लघुपर्ण जो होते हैं जो सेलेजिनेला होते हैं। फिर हम इसके बाद में हम बात करते हैं दीर्घपर्ण क्या होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं माइक्रोफिलोइड्स होते हैं जो फ्रेंस के होते हैं, मतलब कि फ्रेंस वो प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम बात करें कि टेरिडोफाइटा के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइटा एक स्थलीय पादप होती है, जो एक स्थलीय पादप पादप होती है, मतलब स्थलीय प्लांट होते हैं। इनके आवास यहाँ ज़्यादातर छायादार इलाकों में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर मतलब कि नमी होती है, जहाँ पर छायादार इलाके होते हैं तो यहाँ उस जगह ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर हमने बात किया इसमें निषेचन के लिए H2O की आवश्यकता होती है इसमें। फिर आगे के बात करें दोस्तों तो इसमें संवहनी ऊतक सबसे पहले विकसित होते हैं, सबसे पहले इसमें बनते हैं। और इसमें जाइलम जो होते हैं इसके वेसल्स में जो होते हैं टेरिडोफाइट्स के वेसल्स में होते हैं वो जाइलम नहीं पाए जाते हैं। और इस बात करें इसमें फ्लोएम के बारे में तो इसमें कॉम्पेनियन सेल्स भी नहीं होते हैं, मतलब फ्लोएम जो होती है इसमें जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार से इसमें नहीं पाए जाते हैं जो कॉम्पेनियन सेल्स में होते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं वो जाइलम फ्लोएम होते हैं। इसमें जाइलम जो होते हैं वेसल्स में उसके होते हैं टेरिडोफाइट के, और फ्लोएम जो होता है यह कॉम्पेनियन सेल्स में होते हैं, पर इसमें अलग होता है, इसमें पाए नहीं जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें जो
वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। और हम बात करते हैं इसमें भ्रूण बनता है जिसमें हम एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। भ्रूण जिसमें टेरिडोफाइट जो होते हैं उसमें भ्रूण बनते हैं उसको हम एम्ब्रियोफाइटा करते हैं। फिर इसमें हम बात करें काय पूर्ण से, मतलब इसमें काय किस प्रकार से काय पूर्ण के रूप से, मतलब कि पूर्ण रूप से काय किसमें बनती है, जो तने और जड़ और पत्तियों में विभेदित नहीं होती है। इस तरीके से इसमें पूर्ण काय बनते हैं। पर इसमें लघु पर्ण जो होते हैं जो सेलेजिनेला होते हैं। और इसमें दीर्घ पर्ण जो होते हैं मतलब कि ओ माइक्रोफिलियोइस जो होते हैं। फिर हमने बात करते हैं आगे के वीडियो आगे के चेक में, तो इसमें मुख्य काय किसकी बनी होती है। मुख्य काय जो डिप्लॉइड होती है और यह बनती है स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट को हम क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद कहते हैं, जो तने और पत्ती और जड़ में भी विभेदित होते हैं। तने पत्ती जो तने की वो मतलब कि जो द्विगुणित होती है, मतलब कि और पत्ती भी जो होती है वो दो दो गुणित होती है। और इसमें जड़ जो होते हैं वो भी द्विगुणित होते हैं। इसमें तने और पत्ती और जड़ जो होते हैं वह द्विगुणित होते हैं, इसलिए यहाँ विभेदित हो जाते हैं। तो हमने बात की टेरिडोफाइट के बारे में, तो हम इसके आवास के बारे में बात किया। यह स्थलीय छायादार इलाकों में पाए जाते हैं। हाँ, इसमें स्थलीय पादप होते हैं। फिर इसके संवहनी उत्तक के बारे में हमने बात किया। संवहनी उत्तक किस प्रकार से विकसित होते हैं और सबसे पहले विकसित होते हैं। हमने इसमें जाइलम की बात किया जो इसके वेसल्स में नहीं पाए जाते हैं, और फ्लोएम के बारे में बात किया जो इसमें कंपेनियन सेल्स में नहीं पाया जाता। फिर हमने बात किया इसमें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम से बनते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया कि इसमें भ्रूण बनता है जिसको हम एम्ब्रियोफाइट कहते हैं। और इसमें पूर्ण काय जो होते हैं, मुख्य काय जो तने पत्ती और जो जड़ होते हैं उसमें विभेदित होते हैं। यह किस लिए होते हैं, जो ये 2n होते हैं जो द्विगुणित होते हैं टेरिडोफाइट्स, इसके लिए यहाँ तने और जड़ और पत्तियों में विभेदित हो जाते हैं, मतलब कि डिफिशियन कर लेते हैं। फिर हम इसके दीर्घपण के बारे में बात करें तो इसमें दीर्घपण जो होते हैं वह जो सेलेजिनेला होती है वह होती है। और इसमें लघुपण सेलेजिनेला होती है और दीर्घपण जो होते हैं माइक्रोफ्लोइस होते हैं। हमने बात की इसकी मुख्य काय हमेशा डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड होती है इसलिए इसमें स्पोरोफाइट्स बनते हैं। स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद बनते हैं। बीजाणु उद्भिद के रूप में जैसे कि यह पत्ती तने जड़ और मतलब कि उसमें विभेदित हो जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं इसमें टेरिडोफाइट के स्पोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टेरिडोफाइट के जो स्पोर्स होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट जो होते हैं, जो हम इसको कहते हैं टेरिडोफाइट के रूप में, जो यह एक सवाल होती है जो छायादार इलाकों में पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के बारे में बात करें तो इसमें टेरिडोफाइट में अधिकांश टेरिडोफाइट जो होते हैं, जो अधिकतम टेरिडोफाइट जो होते हैं होमोस्पोर्स होते हैं, यानी समबीजाणुकीय होते हैं। मतलब कि जहाँ पे जितना टेरिडोफाइट होता है तो उसके मान के चलो तो 70 या 60% जो होते हैं टेरिडोफाइट जो होते हैं या समबीजाणुकीय होते हैं। तो हम बात करते हैं समबीजाणुकीय टेरिडोफाइट में, जैसे कि हम ब्रायोफाइटा हो गए, हाँ, जो एक समबीजाणुकीय होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं समबीजाणुकीय टेरिडोफाइट होते हैं। फिर हमने बात करते हैं कुछ जो होते हैं अधिकांश, मतलब कि कुछ जो कम रूप में होते हैं या विषम बीजाणुकीय होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोर्स जो होते हैं जो कुछ विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एम्स के बारे में जो लिखा है। तो एम्स के बारे में बात करें तो इसमें हम इसको एम्स के भी नाम से भी आप लोग याद भी कर सकते हो। तो इसमें हम बात करते हैं, ये तो सबका ड्रीम होता है एम्स दिल्ली जाना। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन जा पाता है। तो हम बात करते हैं जो जाएगा वो उसमें पहले कमेंट करेगा पहले मेरे को। तो हम बात करते हैं एम्स के बारे में, जिसमें हम बात करें ए से हम एजोला के बारे में बात करते हैं। और हम आई से बात करें तो आइसोटोस्ट के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं जो मार्केंसिया होते हैं उसके बारे में, यह भी होते हैं एक। और सेलिजिनेला होती है, यह भी एक मतलब कि विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट्स होते हैं। और सेल्विनिया जो होते हैं यह भी विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट होते हैं। तो हमने बात की है टेरिडोफाइट में बीजाणु किस प्रकार के होते हैं। अधिकांश जो होते हैं जो हेट्रोहोमो स्पोरस होते हैं जो समबीजाणुकीय होते हैं। समबीजाणुकीय टेरिडोफाइट में जिसमें हम बात करें ब्रायोफाइट, यहाँ सवाल होती है
जो एक विषम समबीजाणुकीय होते हैं। फिर हमने बात किया कुछ जो होते हैं शैवाल जो टेरिडोफाइट में विषम बीजाणुकीय होते हैं, जो हेटेरोस्पोरस में होते हैं, जिसमें हमने बात किया एम्स के बारे में, जिसमें जोला के बारे में, आइसोटोस के बारे में, और मार मार्केंसिया के बारे में, और सेलेजिनेला और सेल्पिनिया। यह 4-5 प्रकार के जो होते हैं यह होते हैं विषम बीजाणुकीय होते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे दोस्तों, हम बात करते हैं समबीजाणुकीय टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। इसमें जीवन चक्र किस प्रकार का होता है समबीजाणुकीय टेरिडोफाइट में, तो हम बात करते हैं इसमें जीवन चक्र किस प्रकार के होते हैं समबीजाणुकीय टेरिडोफाइट में। हम बात करें तो इसमें जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें स्पोरोफाइट बनते हैं जो 2n होते हैं। हमने पहले बताया था आप लोगों को कि 2n होते हैं जो विभेदित हो जाते हैं या होते हैं तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित हो जाते हैं या 2n होते हैं। फिर जिसमें हम बात करते हैं इसमें स्पोरोफिल्स बनते हैं। स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो बीजाणुपर्ण होते हैं। बीजाणुपर्ण से हमने बनाते हैं जो इसको स्पोरेंजियोस्पोर बनाते हैं, जो स्पोरेंजिया बनाते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं या बीजाणुधानी होती है। फिर इसको हम मियोसिस कराते हैं दोस्तों, मियोसिस करा के हम बनाते हैं इसमें स्पोर्स बनाते हैं यानी बीजाणु बनाते हैं। जो बीजाणु होती है वह एन होती है। फिर हम इसके बात करें तो इसमें अवकरण कराते हैं। अवकरण यानी जो इसमें अवकरण होते हैं इससे हम बनाते हैं प्रोथैलस बनाते हैं जो युग्मकोद्भिद होते हैं और स्पष्ट होते हैं और अल्पकलित होते हैं और स्वतंत्र जीव एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मतलब ये स्वतंत्र जीव होते हैं, स्वतंत्र जीव और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें हम 2 प्रकार के प्रोथेलस में होते हैं, जिसमें हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम एंथीरिडिया बनाते हैं और आर्किगोनिया बनाते हैं। एंथीरिडिया से बात बनाते हैं जो एंथेरोजोइड्स होते हैं। एंथेरोजोइड्स जो एक 2n होते हैं। फिर हम बनाते हैं इससे एंथ्रीगोनिया से बनाते हैं हम एक बनाते हैं, एक यानी अंडा अंड युग्मिक बनाते हैं, अंड बनाते हैं जिससे हम बनाते हैं आगे जिससे हम बनाते हैं दोस्तों युग्मनज बनाते हैं जो 2n होते हैं। यह युग्मनज जो एम्ब्रियो द्वारा भ्रूण से 2n बनाकर जो स्पोरोफाइट बनाते हैं, स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे दोस्तों कि इसमें टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट का जीवन चक्र सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो इसमें स्पोरोफाइट आते हैं। स्पोरोफाइट जो तने और जड़ और पत्तियों में विभेदित हो जाते हैं। और इसमें हम बात करें तो सबसे पहले स्पोरोफिल्स में स्पोरोफिल्स यानी बीजाणुपर्ण होते हैं। बीजाणुपर्ण जो होते हैं इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं बीजाणुधानी में होती है जो मियोसिस कर कर बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु यानी स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स का बनाने के बाद में इसमें अवकरण कराते हैं। अवकरण हम कराने के बाद इसमें प्रोथेलस बनते हैं जिससे हम बनाते हैं 2n होते हैं, मतलब कि अगुणित प्रोथेलस बनते हैं। अगुणित प्रोथेलस जिसको हम युग्मक उद्भिद और स्पष्ट होते हैं, युग्मक उद्भिद होते हैं और स्पष्ट होते हैं और अल्पकलित होते हैं और जिसमें हम स्वतंत्र जीव होते हैं और यह जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें 2 प्रकार के होंगे, जिसमें हम बात किया एंथेरिडिया होते हैं और आर्किगोनिया होते हैं। एंथेरिडिया में हम बात करें तो एंथेरोजोइड्स बनते हैं और आर्किगोनिया में हम बात करें तो आर्किगोनियम बनते हैं एग बनते हैं। आर्किगोनियम जो बनते हैं वो एग बनते हैं और एंथेरिडिया में बनते हैं जो एंथेरोजोइड्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके दोनों के हम निषेचन कराते हैं जिससे हमें युग्मनज मिलते हैं। युग्मनज जो होते हैं वो 2n होते हैं और यह एम्ब्रियो यानी भ्रूण में जाकर इसमें स्पोरोफाइट्स का निर्माण करते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं यह बीजाणु उद्भिद होते हैं, जिसको हम बात करें तो स्पोरोफाइट जो होते हैं यह निर्माण करते हैं। तो हमने बात की टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के बारे में। तो टेरिडोफाइट का जीवन चक्र तने पत्ती के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया देन जो होते हैं यह बीजाणुपर्ण के बारे में, जिससे हम निषेचन कराते हैं, जिससे हम बीजाणुधानी बनाते हैं। बीजाणुधानी जो होते हैं मियोसिस कराकर इससे हम स्पोर्स यानी बीजाणु बनाते हैं और इसका हम अवकरण कराते हैं दोस्तों। तो अवकरण से हमने जो युग्मक उद्भिद, अल्प विकसित और स्वतंत्र जीव और प्रकाश संश्लेषी प्रकार के हमने वो बनाते हैं।
फिर हम बात करते हैं एंथीरिडिया के बारे में। एंथीरिडिया जो होती है यहाँ एंथेरोजोइट के बारे में, और आर्किगोनिया जो होती है यहाँ एक बनाती है। हमने युग्मनज के बारे में बात किया दोस्तों, तो युग्मनज जो होते हैं या बनाते हैं एम्ब्रियो द्वारा स्पोरोफाइट बनाते हैं, जिससे हमें टेरिडोफाइट के पूरे जीवन चक्र के बारे में पता चला। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट के बारे में बात करें दोस्तों, तो विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें हम बात करेंगे सेलेजिनेला के बारे में और सेल्विनिया के बारे में। यह जो होते हैं हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा था विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट, जो कुछ प्रकार के यानी 40% या 37% जो होते हैं वह विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट होते हैं। और हम पहले बात किया कि जो सम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट होते हैं उसमें हम बात किया ब्रायोफाइट्स जैसे सम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट। तो हमने बात किया विषम बीजाणुकीय टेरिडोफाइट के बारे में। बात करें दोस्तों तो विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट में हम बात करें जिसमें हम प्रोथेलस नहीं बनते, जिसमें हम बात करें तो इसमें प्रोथेलस नहीं बनते हैं। फिर हमने बात किया सेलेजिनेला सेल्विनिया के बारे में बात करें, तो इसमें हम बात करें दो प्रकार के विषम बीजाणु पाए जाते हैं। इसमें बात करें तो माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर जो होते हैं लघु बीजाणु होते हैं, जो एक 2n होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं। और विषम बीजाणु के जितने भी टेरिडोफाइट्स जो होते हैं यह अगुणित पाए जाते हैं, जिसमें नर युग्मक उद्भिद बनते हैं, जो मेल गेमिटोफाइट्स होते हैं वह बनते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें मेगास्पोर्स के बारे में। बात करें तो बृहद गुरु बीजाणु होते हैं जो यहाँ भी अगुणित होते हैं। और इसमें हम बात करें तो मादा युग्मक उद्भिद बनते हैं। और ये मादा युग्मक उद्भिद बन के हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो मादा युग्मक उद्भिद क्या करते हैं तो उसके बारे में बात करें तो विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसमें विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगले बात करें तो इसमें विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट जो होते हैं वह सीड हैबिट होते हैं। और इसमें बीज प्रवृत्ति होती है, बीज प्रवृत्ति में होती है। तो हमने विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट में जो होते हैं या टेरिडोफाइट सीड होते हैबिट होती है और इसमें बीज प्रवृत्ति होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें हेट्रोस्पोर्स के बारे में। बात करें तो हेट्रोस्पोर्स जो होते हैं यह विषम बीजाणु के होते हैं, जो मादा युग्मक उद्भिद यानी मादा युग्मक उद्भिद होते हैं। दूसरा तो यहाँ विषम बीजाणु उद्भिद होते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स जो होते हैं इसमें जो विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट होते हैं इसमें। और फिर हम बात करते हैं हेट्रोस्पोर होते हैं इसमें और मादा युग्मक उद्भिद होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें 4 प्रकार के वो पाए जाते हैं, जो है पर्ण पाए जाते हैं। जिसमें हम बात करें तो ऑर्गेनल होते हैं और यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हम बात करते हैं तो फाइलोप्सिडा होते हैं, फाइलोप्सिडा। फिर हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा के बारे में, हाँ क्लमोसिस जिसको हम कहते हैं लाइकोप्सिडा। एंड साइनोप्सिडा के बारे में बात करेंगे और पेट्रोप्सिडा के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इसमें हम टेरिडोफाइट में हम 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लाइकोप्सिडा के बारे में बात करेंगे, जो इसमें ऑर्गेनल होते हैं, 4 ऑर्गेनल होते हैं। जिसमें हम बात करें लाइकोप्सिडा फाइलोप्सिडा के बारे में, लाइकोप्सिडा के बारे में और साइनोप्सिडा के बारे में और पेट्रोप्सिडा के बारे में बात करेंगे। फाइलोप्सिडा के बारे में बात करें तो फाइलोप्सिडा में जो पेजिटोनियम होते हैं जीवित जीवाश्म होते हैं। और लाइकोप्सिडा के बात करें तो लाइपोडियम होते हैं और सेलेजिनेला होते हैं, यहाँ होते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा में जो लाइपोडियम होते हैं और सेलेजिनेला होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें जो साइनोप्सिडा होते हैं, जिसमें हम होस्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। और जो हम बात करें इक्विस्टम के बारे में, इक्विस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ दोनों होते हैं, जो लाइकोप्सिडा और साइनोप्सिडा होते हैं। यह मिलकर जो बनाते हैं इसमें शंकु बनाते हैं, जो कॉर्नर होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें पेट्रोप्सिडा के बारे में। बात करें तो इसमें पेट्रिस होते हैं, हाँ पेट्रीडियम होते हैं, टेरिडियम होते हैं मतलब कि, और
टेरिस होते हैं, टेरिडियम्स होते हैं एंड डाइकोप्राइट्स होते हैं। और हम बात करते हैं जो एडोनियम्स होते हैं और हम वर्किंग फ्रेम्स में होते हैं। फिर हमने बात किया जिसमें हम बात करें दोस्तों तो इसमें टेरिडोफाइट के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं, जिसमें हम 4 ऑर्गेनाइज पढ़ते हैं, फाइलोप्सिडा के बारे में, लाइकोप्सिडा के बारे में और साइनोप्सिडा के बारे में और पेट्रोप्सिडा के बारे में। फाइलोप्सिडा के बारे में जो पाइटेनियम होते हैं, यहाँ होते हैं जीवित जीवाश्म होते हैं। फिर हमने बात की है लाइकोप्सिडा के बारे में, जिसको हम क्लब मोसिस कहते हैं। क्लब मोसिस में लाइकोडियम होते हैं और सेलेजिनेला होते हैं। ये होते हैं लाइकोप्सिडा के बारे में। हमने बात किया इसमें हॉस्टाइल्स के बारे में, जो इक्विस्टम होते हैं या शंकु बनाते हैं। फिर हमने बात किया इसमें जो पेट्रोस्पोडिया होते हैं या प्रोटीन्स बनाते हैं एंड टेरिडियम बनाते हैं। टेरिन्स होते हैं और टेरिडियम होते हैं। फिर हमने बात किया डाइकोपेट्रीज बनाते हैं और हमने बात किया एडिनियस बनाते हैं और हमने बात किया वर्किंग फ्रेम्स में होते हैं। तो आइए हम आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक के बारे में मेरे को इसमें कम पता है, इसको थोड़ा मेरी थोड़ा इंग्लिश में थोड़ी इसकी मतलब बायोलॉजी में इंग्लिश थोड़ा कम मतलब आता है, इसलिए थोड़ा इसको आप लाइव बताओ क्या होता है कमेंट में। तो हमने बात करते हैं आगे की वीडियो में दोस्तों। तो हम बात करते हैं आगे की वीडियो में जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिसको हम अनावृत बीजी कहते हैं। जिसमें हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, तो इसकी आवाज़ जो होते हैं यह पूर्ण रूप से सकल और स्थलीय पादप होते हैं। मतलब इसमें कोई भी मतलब वो इसमें स्थलीय पादप होते हैं, इसकी आवाज़ जो होती है एक सकल और स्थलीय पादप होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें निषेचन है तो जो होते हैं H2O की आवश्यकता नहीं होती इसमें, मतलब कि जो निषेचन के लिए होते हैं इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम बात करते हैं इसमें फेनेरोग्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो सीड बनाते हैं और जो बीज का निर्माण करते हैं जिससे हम बीजांड बनाते हैं, यानी ओवरीज जो होते हैं उसको हम बनाते हैं, बीजांड बनाते हैं। तो फेनेरोग्रेम्स क्या होते हैं, सीड बनाते हैं, बीज यानी बीज का निर्माण करते हैं, यह बीज का निर्माण करते हैं जिससे हम बीजांड बनाते हैं। पर हम बात करते हैं इसमें फल नहीं होता और अंडाशय जो होते हैं इसमें नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो इसमें बात करते हैं इसमें हैकेड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जो नग्न बीजांड होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं इसमें संवहनीय उत्तक होते हैं। संवहनीय उत्तक जैसे कि हम बात करें विषम बीजाणु होते हैं, जो जाइलम के वेसल्स में नहीं होते, मतलब कि जो विषम बीजाणु होते हैं या जाइलम के वेसल्स में नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें जो हेट्रोस्पोरिस होते हैं, हेट्रोस्पोरियस होते हैं जो में फ्लोएम बात करते हैं, जो कॉम्पेनियन सेल्स भी नहीं बनाते हैं, मतलब कॉम्पेनियन सेल होते हैं या नहीं बनाते हैं। और जाइलम फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं, जो एब्यू एब्यू जो मीनस होते हैं, एब्यूमिनस वो बनाते हैं। इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इसमें सेल होते हैं। तो इसमें हम बात किया एल्ब्यूलो जो मीनस होते हैं वह बनाते हैं, या फ्लोएम और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं या मिलकर एब्यूलोमिनस बनाते हैं जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं नर नर व मादा के बारे में बात करें। नर व मादा के बारे में बात करें तो इसमें पादप को अलग अलग तरीके से बात किया गया है। जो जिसमें हम बात करें तो इसमें हम डायोकस होते हैं और इसके अपवाद में होते हैं, जिसमें हम बात करें पेंस होते हैं और मोनोसिपियंस होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स जो होते हैं ये होते हैं। तो हमने बात किया पेंस होते हैं एंड मोनोइसियस जो होते हैं या मोनोइसियस होते हैं। और हमने बात किया आगे कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में यह अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी में इसमें हम बात करें आवाज से जैसे पूर्ण रूप से जो सफल और स्थलीय पादप होते हैं उसके बारे में बात किया हमने। और इसमें निषेचन के लिए H2O की आवश्यकता नहीं होती उसके बारे में बात किया। और इसमें हम बात करें तो ये फेनेरोगेम्स के बारे में, फेनेरोजेम के बारे में बात करें तो
फिनेरोग्रेम्स जो होते हैं यह बीज का निर्माण करते हैं, जिससे हम बीजांड बनाते हैं, और यह फल और अंडाशय जैसे में नहीं होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें जो हेकर अव्यूह यानी नग्न बीजांड होते हैं इसमें, और इसमें संवहनीय ऊतक होते हैं जो विषम बीजाणुकी होते हैं, संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं इसमें। और इसमें विषम बीजाणुकी जैसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करें तो इसमें जाइलम जो होते हैं वेसल्स में नहीं होते हैं इसके, और हेट्रोस्पोरस जो हेट्रोस्पोरिस होते हैं इसमें फ्लोएम होते हैं, और कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं। यह कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम मिलकर जो ब्यूलोमीन्स बनाते हैं, ब्यूलोमीन्स जो होते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात किया मादा युग्मक उद्भिद के बारे में। मादा युग्मक उद्भिद जो होते हैं मादा के और नर और मादा के बारे में बात करा तो इसमें बात करें तो इसमें पादप अलग अलग प्रकार के होते हैं, डायोकस होते हैं, और इसके अपवाद में बात करें तो पीनस होते हैं जो मोनोइसियस होते हैं, मोनोसिसियस के प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे दोस्तों की जिम्नोस्पर्म के बारे में। आगे हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम बात करें तो यहाँ झाड़िया के मध्यम वृक्ष में होते हैं, मतलब कि झाड़ियाँ में पाए जाते हैं, इन मध्यम वृक्ष में पाए जाते हैं, और बड़े वृक्ष वृक्ष में पाए जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में रेडवुड ट्री होते हैं जो, और जो होते हैं सुखुइया होते हैं, यह होते हैं दो प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं, रेडवुड ट्री में होते हैं और सुखोइया होते हैं, यह प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें मुख्य पादप क्या होते हैं, मुख्य पादप काय किस प्रकार की होती है। इसमें बात करें मुख्य पादप काय जो होते हैं यह डिप्लोइड होते हैं और स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य पादप काय जो होते हैं वह डिप्लोइड होते हैं और स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करें जड़ के बारे में बात करेंगे, स्टीम यानी ढालिया के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे इसमें पत्तियों के बारे में यानी लीफ के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इसमें जड़ के बारे में, जिसमें हम बात करें तो कवक मूल होते हैं, कवक मूल जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं जो पीनस में होते हैं। यह वंश होते हैं जिसको हम बात करते हैं ग्लूमस वंश के होते हैं, हाँ, और ग्लूमस वंश के कवक होते हैं। फिर हम बात करते हैं हम क्लोरोइड रूट्स होते हैं जो साइकस होते हैं। साइकस जो होते हैं जिसमें हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ हैं रहते हैं जो सहजीवी होते हैं, जिससे हम N2 का निर्माण यानी स्थिरीकरण मतलब कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो हमने बात किया है इसमें जड़ के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें कवक मूल यानी माइकोराइजा होती है जो इसके पीनस में होते हैं, और यह वंश इसके बात करें तो इसमें वंश जो होते हैं यह ग्लूमस वंश के होते हैं, माइकोराइजा यह कवक होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो क्लोरोइड होते हैं, क्लोरोइड रूट्स होते हैं जो इसमें हम बात करें तो इसको साइकस भी कहते हैं। साइकस जो होते हैं यह ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो संवहनी सजीविता दर्शाते हैं, सजीविता से जिसके कारण इसमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होती है। फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रीम के बारे में यानी कि जड़ जो होते हैं ढाल होते हैं इसके, उसके बारे में बात करें तो इसमें बात करें तो इसमें असाइकस अशाखित होते हैं, अशाखित जो होते हैं इसमें हम साइकस के बारे में बात करेंगे, और हम बात करें साइकस मतलब शाखित के बारे में जो पीनस होते हैं और कार्डस होते हैं या होते हैं साइकस मतलब कि शाखित प्रकार के स्ट्रीम होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें पत्तियों के बारे में बात करें दोस्तों तो पत्तियों में होते हैं जो सुई होते हैं जो नीडिक होते हैं, नीडिक लाइक के होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो कॉनिफर होते हैं, कॉनिफर जो होते हैं यह घसे हुए होते हैं और शुद्ध होते हैं। फिर हम बात करते हैं जो सिट्रिकल होते हैं जो मोती की परत के होते हैं, मोती के परत के कार के होते हैं। हमने बात किया इसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करा दोस्तों तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, यह ज़्यादातर जिसमें झाड़ियाँ में पाए जाते हैं और मध्यम वृक्ष में पाए जाते हैं और बड़े वृक्ष में पाए जाते हैं। जिसमें बात करें तो इसमें रेडवुड ट्री सबसे पहले मतलब इसके एग्जाम्पल में आता है, और सुखोइया जो होते हैं यह इसके एग्जाम्पल में आते हैं। फिर हमने बात किया इसमें मुख्यतः यहाँ मुख्य
के पादप काय किसमें होते हैं, मुख्य इसके पादप काय होते हैं, जिसमें हम बात करें डिप्लॉइड होते हैं जो स्पोरोफाइट्स का निर्माण करते हैं। स्पोरोफाइट के बारे में हम बात करते हैं, इसमें मुख्य पादप काय किस प्रकार की होती है, इसमें पादप अंग किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करें तो उसमें बात करते हैं, इसमें जड़ के बारे में हमने बात किया, स्टेम के बारे में और पत्तियों के बारे में। जड़ में हम बात किए माइक्रोराइजा के बारे में जो पीन्स होते हैं, और यहाँ इसका वंश जो होता है ग्लोमस होता है। फिर हम बात किए क्लोरोइड्स के बारे में, क्लोराइड रूट के बारे में, जिसमें हम बात करें साइकस के बारे में बात किया। साइकस क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात किया दोस्तों। तो साइकस जो होते हैं हम उसके बारे में बात किया, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीविता दर्शाते हैं, और यहाँ नाइट्रोजन यानी N2 का स्थिरीकरण करते हैं। फिर हमने बात किया इसमें स्ट्रीम के बारे में, अशाखित होते हैं, और यहाँ अशाखित प्रकार के इसलिए होते हैं, जिसमें हम बात करें साइकस जो होते हैं यहाँ एक अशाखित होते हैं, स्ट्रीम होते हैं। और हम बात करें पीनस जो होते हैं और कार्डस कार्डस जो पीनस जो होते हैं, यह शाखित प्रकार के जो होते हैं, ढाल होते हैं इसके, वो होते हैं। फिर हम इसके आगे बात करें तो इसमें पत्तियों के बारे में हमने बात किया, जिसमें सुई प्रकार के होते हैं, निडिकोट लाइक होते हैं। और हम बात करते हैं इसके कार्निफर के बारे में, यह धसे हुए होते हैं और शुद्ध होते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्टिकल के बारे में, कार्टिकल के बारे में मोती की परत के आकार के होते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं इसमें लास्ट आज का टॉपिक है, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म के जनन के बारे में बात करेंगे, नर और मादा के जनन के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नर बीजाणु उद्भिद के बारे में बात करें तो नर बीजाणु उद्भिद होते हैं जो नर शंकु बनाते हैं, जो मेल स्टेरोबोइल्स बनाते हैं, स्टेरोबिल्स होते हैं वह बनाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें लघु बीजाणुपर्ण होते हैं, लघु बीजाणुपर्ण जो होते हैं 2N होते हैं, जिसमें हम बात करें तो माइक्रो स्पोरोफिल्स बनाते हैं, लघु बीजाणुपर्ण को माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, वह बनाते हैं। जिससे हम बात करें इसमें तो लघु बीजाणुधानी बनती है, और यहाँ लघु बीजाणुधानी को हम मियोसिस कराते हैं दोस्तों। तो मियोसिस करा के हम लघु बीजाणु बनाते हैं। लघु बीजाणु के परागकण जो होते हैं, इसको हम बात करें तो जो पेनल ग्रिड्स होते हैं, यानी नर युग्मक उद्भिद होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें मादा युग्मक बीजाणु उद्भिद के बारे में बात करें तो मादा शंकु बनाते हैं, जिसमें हम बात करें तो फीमेल स्टेलोबिल्स बनाते हैं, स्टोबिल्स बनाते हैं। और हम फीमेल शंकु बनाकर इसमें गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं, जो यह 2N होते हैं, मतलब कि 2N होते हैं। तो मैक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं यह 2N होते हैं, इसको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। यह बीजाणु मतलब कि गुरु बीजाणु पर जो होते हैं, यह धानी जो बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। इससे हम मियोसिस कराते हैं दोस्तों। मियोसिस कराने के बाद इसको हम गुरु बीजाणु धानी बनाते हैं। गुरु बीजाणु जो होते हैं यह N होते हैं, जो भ्रूण और भ्रूण के कोश में होते हैं। और इसको हम बात करें तो इसमें हम आर्किगोनिया होती है, आर्किगोनिया होते हैं, और आर्किगोनिया जो होते हैं, और ये हम बात करें तो वायुदार परागकण होते हैं। और इसका हम बात करें तो वायुदार परागकण जो पराग नलिकाओं द्वारा अंड कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें बात करें आर्किगोनिया जो होते हैं, और यह परागकण और वायु द्वारा जो निर्माण करते हैं, यह अंड कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो हमने बात किया नर और मादा बीजाणु उद्भिद के बारे में बात किया, जिसमें हम बात करें नरशंकु जो होते हैं यह मियोसिस होते हैं, जो जो नरशंकु होते हैं तो मेल स्टेबल्स होते हैं। यह जो लघु बीजाणुपर्ण बनाते हैं, लघु बीजाणुपर्ण 2N होती है, और इससे लघु बीजाणुधानी बनती है। लघु बीजाणुधानी जो होती है मियोसिस कराकर इसमें लघु बीजाणु बनते हैं, और इसके परागकण जो होते हैं जो नर युग्मक उद्भिद द्वारा मिलते हैं, जो पेनल ग्रिड्स होते हैं, जो नर युग्मक उद्भिद द्वारा मिलते हैं। उसी प्रकार से हमने बात किया जो मादा बीजाणु उद्भिद होती है, यह मादा शंकु बनाती है। यह मादा शंकु बनाकर जो फीमेल जो स्टेबियल्स होते हैं, स्टोबिल्स होते हैं, वह बनाती है। फिर यह बीजाणुपर्ण द्वारा जो माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो 2N होते हैं। फिर हमने बात किया इसमें बीजाणुधानी जो होती है, बीजाणुधानी के बारे में।
तो यह बीजाणुधानी जो होते हैं मियोसिस कराती है, जो गुरु बीजाणुधानी बनाते हैं। गुरु बीजाणु जो एन होते हैं, मतलब कि मियोसिस द्वारा यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे यहाँ एन हो जाते हैं। फिर हमने बात किया इसमें पोषण जो होते हैं इन्हें इसमें भ्रूण पोष में बनते हैं। और इसमें बात किया इसमें आर्किगोनिया जो होती है वह बनती है। फिर हमने बात किया इसमें जो वायु वायु द्वारा परागकण से पराग नलिकाएं बनती है, और आर्किगोनिया और यह पराग नलिकाओं मिलकर भी यहाँ अंड कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो आज के लिए केवल दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को? और इसी के साथ यह प्लांट किंगडम जो वाला चैप्टर था यह पूरा खत्म हो गया है। फिर हमने बात किया इसमें अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जंतु जगत के बारे में हम बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों तक पहले ही नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम हो गया आज के लिए इतना ही बस। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू।